नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एक ऐसे किसान से मिलवाऊंगा। ये खास तौर पर जो केस है ये शंकरपुर दियारा का, शंकरपुर क्षेत्र का केस है। लक्ष्मीपुर और शंकरपुर का केस है। वहाँ के किसानों के साथ लगातार ये समस्या आ रही है, अभी नहीं लंबे समय से ये है कि जो दबंग हैं, जो हथियारबंद लोग हैं, वो इन लोगों की फसल जो है वो लूट लेते हैं। और भी कई सारी समस्याएं हैं। मैं सीधे आपको उनसे मिलवाता हूं। वो एक किसान है, रामकिशोर जी नाम है इनका, और ये लक्ष्मीपुर और शंकरपुर दोनों के ज्वाइंट किसान हैं, यानी दोनों क्षेत्रों में इनकी जमीन है। जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपके साथ समस्या क्या है। समस्या तो यही है कि लक्ष्मीपुर में हम 3 भाइयों का 10 एकड़ जी। अब मैं 29/12/19 को कुछ दबंग लोग हथियारों के साथ राइफल बंदूक फास्टेट के साथ करीब 1.5 दर्जन अच्छा। सब का बोया हुआ जो मक्का का पौधा था एक कुत्ता का 2-3 ट्रैक्टर ले गया उजाड़। वो मतलब अभी फसल लगा ही था शुरुआत लगा ही में। था, अभी 1 घंटा का अच्छा अच्छा। उजाड़ दिया, जमीन लूट लिया, फायरिंग करके सब भगा दिया जी। और उसमें गेहूं लग गया। तो किसान शुरू से ये किसान को खर्च में गए। जी जी। कमिश्नर साहब से मैडम से मिले हुए थे इस संबंध में, सीआईई साहब भी मिले हुए थे, मैडम एसपी से मिले। उन्होंने कहा सारे 3 किसान सब केस नंबर 3 2020 में दिया। सुपरविजन दिया डीएसपी नौगछिया को। ऑन स्पॉट आया, उन्होंने उजरा हुआ जहाँ सब देखा। लेकिन ये लोग इतने तेज तर्रार हैं कि सबको प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा। पैसा भी खर्चा करता है, कुछ राजनीतिक संरक्षण भी है। ओके। ये कहना होगा इसका जो बॉस है, अभी माननीय एमपी जो है उनके रिलेटिव हैं। अच्छा। उनका भी सहयोग मिलता है, तो अफसर लोग लाभ भी मिलता है और ऊपर से भी आता है फोन, तो उनके पक्ष में हो जाता है। तो आपके केस को प्रभावित किया गया, प्रभावित कर दिया। तो ये क्या हुआ उसके बाद? जैसे आप लोगों की फसल काटी गई, आपने अनुरोध किया, फिर क्या उसके बाद आपको अधिकार मिला उस खेतों पर फसल लगाने का या नहीं? एडीएम ने नया अच्छा। और एसडीओ नौगछिया जी अच्छा। और उसमें यही तय हुआ कि नाप के फिर से नाप के सीमा निर्धारण किया जाएगा। अच्छा। ये फसल अभी हमारे कब्जे में रहेगा, एडीएम साहब ने कहा, इसको हम बिक्री करवा के ट्रेजरी में जमा करेंगे। हाँ। जिनकी जमीन निकलेगा उसको पैसा लौटा देंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। सीओ नाथनगर को रिश्वत नियुक्त कर दिया। दुर्भाग्य से काहे सीओ साहब वहाँ जाएंगे, अपराधी लोग हथियारबंद होकर काटवाना शुरू किया, तो हम लोगों ने फिर डीएम को, अभी तो हाथ नहीं दे सकते, ना बात हो सकता है, अथी से दिए, ईमेल से दिए, जी जी, अखबार में भी बात थी, लेकिन किनको रिसीवर बना है पता नहीं। मेल का जवाब आपको मिला? कोई कुछ नहीं मिला। अच्छा। तो हम लोग अभी संत है। कुल मिला के ये बात है कि आप घर में बैठकर, मजबूरी है आपकी कि आप खेतों तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, ग्रुप में जाकर कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन तो कर ही नहीं सकते हैं, कहीं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो दबंग हैं, वो अपने शक्ति के बल पर या जिस भी सुविधाओं के मतलब जो हथियार की मदद अपना जी आपके फसल अभी देखिए 20 बीघा नहीं। अब ये लोग चैलेंज कर रहा है कि तुमने केस में फंसाया, पुलिस को इतना पैसा दिया, तुम्हारा सब फसल काट के हम रिकवरी करें। तो ये सिर्फ ये भी शक है कि लोग काट लेगा। अच्छा अच्छा, जो बाकी बची फसलें हैं उसको भी बर्बाद।
तो ये क्या आपके साथ परिस्थिति है सिर्फ, या और भी कई किसान प्रभावित देखिए, हैं? मेरे किसान लगभग अच्छा बचा नहीं दिए अच्छा 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 और और है अगर समर्थक अच्छा। मतलब कुछ हम लोग विरोध जैसे, में है इसलिए हमारा अच्छा, मतलब ये है कि कुछ जो चोर चोर मौसेरा भाई है, मतलब कि वो तो दबंगई करते हैं, उसके साथ जो लोग कुछ मिले हुए हैं हाँ, उनकी वो सुरक्षा कर देते हैं, उनका वो नुकसान नहीं नहीं पहुंचाते। बचाते। लेकिन आप चूंकि किसानों की मुखालफत करते हैं, हाँ, आप चूंकि जो मजबूर किसान हैं उसके लिए आवाज बुलंद करते हैं या उनका सहयोग करते हैं, इसलिए आपको विशेषता प्रताड़ित वो लोग कर रहे हाँ, हैं बहुत और ज्यादा। हथियार के बल पर आपके। अरे इनका बाप तो वो कई बार अटेम्प्ट टू मर्डर किया आप करवाया। पढ़, हाँ, अच्छा, रामदास मंडल। ओ, अब ये भी इस फिराक में कि मार दो इस आदमी को, हम्म। यही सबसे बाधक है। ऐसे अब क्या देखिए, आप, हाँ, वो कौन लोग हैं जो खासतौर पर कुछ नाम अगर ले सकते हैं क्या आप? एक आध नाम दे दे रहे हैं। वो सुनील कुमार मंडल है रामदास का बेटा, वही लीडर है। अच्छा, उस ग्रुप का। हाँ, भगवत दास है, सुरेश दास है, वासुदेव मंडल है, चलू मंडल है, मीना मंडल है, अच्छा भोला मंडल है, राघव गुप्ता, सीधा मंडल है सरकार का, और सात आठ अज्ञात जगह का है। मजबूत ग्रुप गैंग है। और आर्म से सब लैस तरह तरह का राइफल है, ये क्या इस बार पहली बार तो नहीं हो रहा होगा, इससे पहले भी जमीन आप लोगों का फसल लूटा गया होगा या फर्स्ट टाइम? तो क्या जब आपका फसल कट रहा होता है या काट रहा होता है वो, क्या उस समय आप लोगों को खबर नहीं मिलती है? अच्छा, मिल जाता था, हाँ। पहले आपका बचाव हो जाता। हम्म, वो तो इतना कहने के साथ पूरा अच्छा चारों तरफ का फोर्स दौड़ा देते थे यहीं से। और ऐसा होता था, 3-4 DIG के सामने इतना रिस्पॉन्स था। और हम पर हम्म, जी, जी। अच्छा, हम पर देखिए, जब केबी सक्सेना जैसे चीफ सेक्रेटरी आए, एक मुद्दा को सही पाया, तो जब चीफ सेक्रेटरी विश्वास कर सकता है तो और अधीनस्थ अधिकारी क्यों नहीं? स्वाभाविक है, जब लंबे समय से चल रहा है और वो जमीन आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कानूनी रूप से, तो स्वाभाविक है कि उसमें रियलिटी या सच्चाई है आपके पक्ष में, तभी आपके हाथ में है। उसमें होता था कि तुरंत चारों ओर से आ गया तो भाग जाता था, तो हमारा बचाव हो जाता। अच्छा, अभी तो पुलिस उसी के पक्ष में है, हमारा क्या बचाव होगा? पुलिस पक्ष में है, या हम कहें कि आपका जो शिकायत है या जो परेशानी है वो पुलिस तक नहीं पहुंच रही है? नहीं, उच्चा अधिकारी तक नहीं जा पा रही है बात, अच्छा, मिलते नहीं तो है। मतलब जो लोकल पुलिस है उस पर आपको डाउट है कि वो लोकल पुलिस उसी के कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको समस्याएं उत्पन्न अब हो रही है? देखिए, अगर ये 107 का हम्म, उसको बरी करके आया रहा है, अच्छा, अब इतना नहीं। हमारा एक भाई 10 साल पहले है, हमारा भाई उस पर किया है, एक भाई बूढ़ा है उस पर भी किया है। अब बताइए, पुलिस की कोई संवेदना नहीं है ना, विवेक बन गई है, छानबीन करती है। जी, ये बहुत विकट समस्या है। जैसा आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि किसान किस तरह से अपनी व्यथा सुना रहे हैं। ये सिर्फ इनकी अपनी नहीं है, ये पहले भी रहा है उस क्षेत्र में कि खेतों की लूट लगातार जारी रही है दबंगों द्वारा, शक्तिशाली लोगों द्वारा। वो खासतौर पर कहें तो कुछ बदमाश हैं, बंदूकधारी हैं, और जो समाज के असामाजिक तत्व हैं वैसे लोग हैं। इन्होंने कुछ नाम भी गिनाए हैं, शायद उनके साथ इनकी सीधी जो अदावत है वो है, मतलब अदावत आप नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके तरफ से आपको परेशान किया जा रहा है। इसका भी देखो, उनमें से कई लोगों को हम पता देते हैं। जी जी जी, मतलब ये सहयोगी रहे हैं, लेकिन बात है कि जब वो खुद वहाँ पर मौजूद हैं तो इनके साथ अब जो चूंकि ये मुखालफत करते हैं किसानों को, उनकी समस्याओं को, इनको प्रताड़ित करने के लिए, इनको परेशान करने के लिए इनके खेतों की फसल जो है वो लूटी जा रही है। इससे पहले जब लॉकडाउन से पहले की स्थिति होती थी, जब इनके साथ समस्या होती थी, तो वो पुलिस को कहते थे, जो बड़े पदाधिकारी थे वो जो ऑर्डर करते थे उससे इनकी खेतों की सुरक्षा हो जाती थी। लेकिन इस वर्ष ऐसी स्थिति है कि लॉकडाउन की समस्या है, ये बड़े कर्मचारी तक पहुंच नहीं पाते हैं, बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी तक पहुंच नहीं पाते हैं,
जिससे इनके फसल की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। जो दबंग है, जो लुटेरा है, वो बिल्कुल निर्भीक होकर इनके खेतों की लूट कर रहे हैं। अभी 3 बीघा या 4 बीघा के आसपास इनकी जमीन लूटी गई है, लेकिन डर इनको ये है कि जो बाकी बचे जमीन है उनकी भी फसल इनकी लूट ली जाएगी। जी सर, आप हमसे बात की, आपका दर्द मैंने समझा है। मैं कोशिश करूंगा कि ये बात जो उच्च पदाधिकारी है वहां तक पहुंचे, और कुछ आखिर में आप कहना चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं समापन करूं। तो हमको अच्छा लगा, अच्छा ये होगा कि ये कोई नया अच्छा है जमा जी, चूंकि उस पर 107 107 अलग है। ये अच्छा। गेहूं जो दूसरी अच्छा, जमीन में बोई उस फसल को एडीएम ने कहा था कि कटवा के जमा कर देंगे। जी, चूंकि डिस्प्यूट्स है उस ज़मीन पर, तो ये एडीएम के द्वारा कहा गया था कि ज़मीन जो है उस पर जो फसल उपज हो रही है अभी, उसे काट कर तैयार कराकर ट्रेजरी में जमा करा दिया जाएगा। बाद में फैसला होने पर, नाप होने पर, फिर जिनका अधिकार होगा उन्हें वो फसल या उसकी कीमत लौटा दी जाएगी। जी सर। यही बात है। जी। और चूंकि अभी इस तरफ से मकई गलत नाप रहा है, सरपंच भी लिखा है, दिखाई गया। जी। तब भी सीओ प्रभावित है इन लोगों से, इसलिए जबकि एसडीओ लोग अच्छा नापी जब भी तो किसी एक साइड, ताकि दोनों मुझे दर भी 1000-2000 किसान है, बल्कि 5,000 7,000 किसान हो जाएगा। 5 में जो सीमांकन कराया था डीएम साहब ने, उसके आधार पर 4 मौजे का किसान बैठा हुआ है जमीन नाप के बाद। अगर हट बार होगा तो वो 6-7 हज़ार किसानों में विवाद छिड़ेगा। तो इसलिए मैक्सिमम उधर का भी किसान और शंकरपुर का किसान और सरकार का जो नुमाइंदा है नापने वाले, सबके समक्ष इधर से नाप के चिन्हित करे और फिर उधर से नाप के चिन्हित करे। क्या डिफरेंसेस होता है उसको रिमार्क करके और कैसे समझौता कराएगा वो करा देना चाहिए, ताकि भविष्य में ये और अगर नहीं चलेगा। कुल मिला के ये समस्या इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि वो गंगा प्रभावित, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आता है। तो हर साल जो बाढ़ आती है उसके वजह से जो सीमांकन है, जो उसकी ज़मीन बालू वाला है, आसानी से वो जो उसकी दायरा बांधा होता है ज़मीन का, वो पानी के साथ बह जाता है, जिसकी वजह से मूल समस्या आ रही है। जब समय आ जाता है कि बाढ़ के बाद फिर ज़मीन को कैसे सीमांकन किया जाए, उसकी समस्या की वजह से कुछ लोग गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, फिर जोड़ लगाकर जो मूल किसान है, कमज़ोर हैं, उसे रगेत देते हैं और उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ये दबंग लोग पर्चाधारी किसानों को बेदखल। जी, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो समस्या उत्पन्न होती है कि सीमांकन सीमा जो है वो एक तरह से खत्म हो जाता है जगह का, तो वो पता ही नहीं चलता कहाँ से किसका। हिसाब से कर रहा था पर्चाधारी 5-7-8 को बेदखल कर दिया लाठी पर, हथियार के। इतने नहीं, इधर के 7-8 किसानों का पप्पू पंचायत, शांति सुबोध पंचायत, नीरज पंचायत, भोला मंडल, ऐसे 8-10 किसानों में 25-30 बीघा इन लोगों का भी एक कब्जा किए हुए हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो मेन समस्या है, कानूनी लूप है, उसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। शक्ति है, पैसा है, तो पदाधिकारियों को प्रभावित करते हैं अपने हिस्से के लिए काम करने के लिए। मैं सीधा आरोप तो नहीं लगा सकता, लेकिन जहाँ तक इन लोगों की समस्या है, इसके आधार पर ये कहा जाता है क्योंकि वो पैसों से प्रभावित होकर इनके अधिकार के साथ हनन होता है, इनकी खुद जो ज़मीन है उसका लूट हो जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो समस्याएं हैं, अगर पुलिस प्रशासन इन्हें संरक्षण दे तो इनकी जो लगी फसल है वो सुरक्षित रह पाए, इन किसानों की जो आंखें हैं वो नम होने से बची रहे। बाकी समस्याएं चल रही, अगर प्रशासनिक स्तर से निराकरण निकाल दिया जाए जैसा ये लोग चाहते हैं, तो फिर आगे हमेशा के लिए ये जो समस्या है ये दूर हो जाएगी। मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार करता हूँ। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.